हाय, मैं हूं नमिता। आज मैं आप लोगों को अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि के साथ साथ अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा भी सुनाऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और जो नए हैं वो बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। अनंत चतुर्दशी का व्रत इस बार 1 सितंबर दिन मंगलवार को शुरू हो रहा है। यह व्रत हर वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को होता है। आनंद चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के आनंद स्वरूपों की पूजा होती है और आनंद 14 की कथा सुनी जाती है। आज के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करने के साथ साथ व्यक्ति को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और कहा जाता है कि लगातार 14 वर्षों तक यह व्रत करने से व्यक्ति को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 31 अगस्त दिन सोमवार को 8:54 तक हो रहा है और 1 सितंबर को सुबह 9:39 तक है। व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा कर लेनी चाहिए। इस दिन जो भी स्त्री पुरुष पूजा धारण किए हैं उसे स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और 14 गांठ वाली धागाएं को हल्दी, गंगा जल इत्यादि से शुद्ध कर स्त्रियां बाएं हाथ में और पुरुष दाएं हाथ में बांधते हैं और जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, खीर, पूरी, मिष्ठान, फल इत्यादि को खाने से पहले भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है और शाम होने से पहले इसे ग्रहण करना होता है। तो चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। अनंत चतुर्दशी का व्रत सर्वप्रथम पांडवों द्वारा रखा गया था, जिसके बारे में एक कथा मिलती है कि जब दुर्योधन पांडव से मिलने गया तो माया महल का दृश्य देखकर धोखा खा गया। माया के कारण भूमि मानो जल के समान प्रतीत होती थी और जल भूमि के समान। दुर्योधन ने भूमि को जल समझकर अपने वस्त्र ऊपर कर लिए, परंतु जल को भूमि समझकर वह तालाब में गिर गया। इस पर द्रौपदी ने उपहास करते हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा। इसी बात का प्रतिशोध लेने के लिए दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और पांडवों को जुए में पराजित करके भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास मिला। अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हुए पांडव अनेक कष्टों को सहते हुए वन में रहने लगे। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से इस दुख को दूर करने का उपाय पूछा। इस पर कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि जुआ खेलने के कारण लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो गई है। तुम अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु का व्रत रखो, इससे तुम्हारा राजपाट तुम्हें वापस मिल जाएगा। तब इस व्रत का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण जी ने उन्हें एक कथा सुनाई। अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। बहुत समय पहले एक तपस्वी ब्राह्मण था जिसका नाम सुमंत और पत्नी का नाम दीक्षा था। उनकी सुशीला नाम की एक सुंदर और धर्मपरायण कन्या थी। जब सुशीला कुछ बड़ी हुई तो उसकी माँ दीक्षा की मृत्यु हो गई। तब उनके पिता सुमंत ने कर्कसा नाम की स्त्री से विवाह कर लिया। जब सुमंत ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि कौंडिन्य के साथ किया तो कर्कसा ने विदाई में अपने जमाई को ईंट और पत्थर के टुकड़े बांध कर दे दिए। ऋषि कौंडिन्य को ये व्यवहार बहुत बुरा लगा। वे दुखी मन के साथ अपनी सुशीला को विदा कराकर अपने साथ लेकर चल दिए। चलते चलते रात्रि के समय
रात्रि का समय हो गया, तब सुशीला ने देखा कि संध्या के समय नदी के तट पर सुंदर वस्त्र धारण करके स्त्रियां किसी देवता का पूजन कर रही है। सुशीला ने जिज्ञासावश उनसे पूछा तो उन्होंने अनंत व्रत की महत्ता सुनाई। तब सुशीला ने भी यह व्रत किया और पूजा करके 14 गांठों का डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आकर सारी बात बताई। ऋषि ने उस धागे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। परिणाम स्वरूप ऋषि कौंडिल्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दरिद्र हो गए। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने दुख का कारण बताते हुए कहा कि आपने अनंत भगवान का डोर जलाया है। इसके बाद ऋषि कौंडिल्य को बहुत पश्चाताप हुआ। वे अनंत डोरों को प्राप्त करने के लिए वन चले गए। वन में कई दिनों तक ऐसे ही भटकने के बाद वे एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि तुमने मेरा अपमान किया, जिसके कारण तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, लेकिन अब तुमने पश्चाताप कर लिया है। मैं प्रसन्न हूँ। तुम घर जाकर अनंत व्रत का विधि पूर्वक पूजन करो। 14 वर्षों तक व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम दोबारा संपन्न हो जाओगे। ऋषि कौंडिल्य ने विधि पूर्वक व्रत किया और उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति प्राप्त हो गई।